गुड टुडे बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस चैनल। मैं रवि सर आज एक वापस से नए क्वेश्चन के साथ हाज़िर हूँ। आज हम इस वीडियो में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के ऊपर एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नए एडजस्टमेंट्स हैं उसमें, कुछ नए पैटर्न के साथ इसे देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। ये रहा स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, ये अलग से प्रैक्टिस प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये पुराने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं, ऐसा आप कह सकते हो। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर विजय एंड राज ऐसे दो पार्टनर्स हैं और इनके बिजनेस फॉर्मेट दिए हुए हैं। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट भी मेंशन किया गया है, जिसमें एक का अमाउंट जो है डेबिट बैलेंस में दिया है और एक अमाउंट जो है क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ है। ये चीज़ हमें थोड़ी सीखनी है। यहाँ पर कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी है, जैसे आप देख सकते हो डेबिट साइड में 10% गवर्नमेंट बॉन्ड है जिसमें परचेज़ किया गया है 1/1 यानी कि 1 जनवरी 2013 को ही, और अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 2013 को ही। ओके, ये हमें एक नई चीज़ इसमें सीखनी है, समझनी है। उसके अलावा दिया हुआ है कुछ नए एडजस्टमेंट घुमा फिरा के। इंश्योरेंस के बारे में दिया है एडजस्टमेंट में, कमीशन और सैलरी के बारे में दिया हुआ है। आज हम काफ़ी कुछ इसमें सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं हमेशा क्वेश्चन पेज में लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ से दोबारा मैंने पेज पे क्वेश्चन लिख लिया है। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 1 है। यह क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि पुराने बुक से है, नए बुक्स में क्वेश्चन नहीं है। आप देख सकते हो डेबिट बैलेंस में सबसे पहले स्टार्ट है करंट अकाउंट राज। डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जनरली ये कहाँ होता था, क्रेडिट बैलेंस में होता था, तो हम करंट अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते थे। बट जिसका अमाउंट डेबिट बैलेंस में है उसको डेबिट में लिखेंगे। अब यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों हैं तो ऑब्वियसली ये फिक्स कैपिटल मेथड हो गया और हमें बनाना है करंट अकाउंट। कैपिटल सीधा का सीधा कहाँ चला जाएगा, लायबिलिटी में, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। और करंट अकाउंट में विजय का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड है, तो मैं विजय के बैलेंस को क्रेडिट साइड में लिखूँगा, यानी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन विजय के कॉलम में 2490। और डेबिट में लिखूंगा राज का बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1500 राज के कॉलम में। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसका बैलेंस डेबिट में होता है उसे डेबिट में लिखना है, जिसका बैलेंस क्रेडिट में होता है उसे क्रेडिट में लिखना है। ओके, यहाँ लिखूंगा कहाँ पे मैं, ये करंट अकाउंट में ही लिखूंगा मैं, डेबिट साइड। ओके, परचेस सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सन्डे डेटर्स ये भी मालूम है हमें, असेट्स में। बिल्स रिसीवेबल भी असेट्स होता है, ऐसे बिल जिनका पैसा लेना है। कमीशन डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी ये एक्सपेंस है एक टाइप का, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सबको मालूम है फैक्ट्री स्टॉक। कैश इन हैंड असेट्स। ओके, 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, इस पर थोड़ा ध्यान देना। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, वैसे तो ये असेट्स है क्योंकि मैंने आपको बताया या तो डेबिट में एक्सपेंसेस होते हैं या तो असेट्स होते हैं। तो ये असेट्स है। मैंने 10%, कंपनी ने जो है 10% के इंटरेस्ट पर गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे हैं। ओके, कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। कंपनी ने कब इन्वेस्ट किया, परचेज ऑन फर्स्ट, ये बीच में थोड़ा डॉट, 1 जनवरी 2013, राइट। और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है वो 31 मार्च 2013 को ही हो रहा है। मीन्स अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के थोड़े समय पहले ही मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज़ किया है कंपनी में। ओके, हम देखेंगे कैसे क्या करना है। ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया। असेट्स में। ओके, रेंट एंड टैक्सेस नॉर्मली प्रॉफिट लॉस डेबिट में, सिर्फ रेंट एंड टैक्सेस है। तो बिल्डिंग असेट्स, फर्नीचर भी असेट्स, सैलरीज प्रॉफिट लॉस डेबिट सबको पता है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड, नॉर्मल इंश्योरेंस है। मोटर कार असेट्स। बैड डेप प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड बताया गया। बैड डेप यानी जो लॉस हो जाता है, इसका एक फॉर्मेट भी है, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। ओके, क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट, ये सीधा जाएगा कहाँ पे, लायबिलिटी पे। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, जब करंट अकाउंट दिया होता है तो हम कैपिटल को सीधा उठा के लायबिलिटी में लिखेंगे और हम सिर्फ बनाएंगे करंट अकाउंट। ओके, हम कैपिटल भी बना सकते हैं पर कुछ मतलब नहीं है क्योंकि उसमें कोई एंट्री नहीं होने वाली है। तो सीधा हम कैपिटल को लायबिलिटी में लिखेंगे क्योंकि सारी एंट्रियाँ कहाँ होंगी, करंट अकाउंट में। और ये करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में विजय का। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी एज वी नो। बिल्स पेबल भी लायबिलिटी। कमीशन क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट में भी दिया था बट ये हमने पे किया है, ये कमीशन हमें मिला है। हमें मिला मीन्स बिजनेस को मिला है। यहाँ पे प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड।
सो आपने देखा बहुत ही ईजी तरीके से हमने फटाफट सारे टिक मार्क्स कर लिए। सो अब चलते हैं एडजस्टमेंट्स पे, और ये रहा हमारा एडजस्टमेंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट एज यूजुअल, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2013 was valued at ₹35,000। सो ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। सो हमें पता है कहाँ कहाँ लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। नेक्स्ट इज विजय इज अलाउड टू अ सैलरी ऑफ ₹3,500 एंड राज इज इंटाइटल्ड गुड कमीशन एट 2% ऑन सेल्स। ओके, तो दोनों ही पार्टनर्स को कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिल रहा है प्रॉफिट के अलावा। नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस जो होगा, बट उसके अलावा कंपनी इन्हें सैलरी दे रही है 3,500 एंड 2% कमीशन दिया जा रहा है किसको, राज को। तो राज को कमीशन मिलने वाला है और विजय को सैलरी मिलने वाली है 3,500। तो ये दोनों ही हम उन्हें देंगे, देखेंगे कैसे करेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। सो ये भी एडजस्टमेंट हमने अपने पिछले वीडियोस में किए हैं। मैंने मेथड्स ऑफ कैपिटल का एक पूरा अलग से वीडियो बनाया था जिसमें ये हमने पढ़ा था कि पार्टनर्स के कैपिटल पे क्या करना है, 5% देना है। पहली बात तो ये पार्टनर्स के लिए एक टाइप का इनकम होता है, बिकॉज पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको ये पैसा मिलेगा। ये इंटरेस्ट कंपनी देगी पार्टनर्स को, पार्टनर्स के लिए इनकम और कंपनी के लिए एक्सपेंस। ओके, सो हम देखेंगे कैसे करना है बाद में। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 15% एंड बिल्डिंग एट 10%। डेप्रिशिएशन से भी हम ऑलरेडी वाकिफ़ हैं, ये एडजस्टमेंट्स में मैंने सब बताया हुआ है। डेप्रिशिएशन देना है फर्नीचर पे 15% निकालेंगे, 15% माइनस करेंगे। बिल्डिंग पे भी 10% निकालेंगे, माइनस करेंगे। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। सो हम टिक मार्क कर लेते हैं एटलीस्ट कि फर्नीचर और बिल्डिंग पे, ताकि एक लाइन हम ईजिली उसमें छोड़ सकें। ओके, सो हमने लिख दिया बिल्डिंग एंड फर्नीचर, एक लाइन हम इन दोनों में छोड़ेंगे जब हम लिखेंगे तब, मतलब जब हम एंट्री करेंगे तब। ओके, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट इज ₹200 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल। प्लीज़ एकदम ध्यान से पढ़िए। 2,000 ड्यू फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर कौन, जिसे हम बेच रहे हैं। अगर आप अपने आप को कंपनी समझो तो कंपनी लिए कस्टमर वो होगा जिसे हम सेल कर रहे हैं। सो कोई कस्टमर था जिसको मैंने कुछ सेल किया था और उससे 2,000 रुपीज़ मुझे रिकवर करना था, बट एनी हाउ मैं रिकवर नहीं कर पाए, कंपनी रिकवर नहीं कर पाई। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बैड डेप्ट। क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट, यानी पैसा डूब गया। सो पैसा डूब गया तो कहाँ एंट्री जाएगी, मैंने बताया है। कस्टमर्स किसको बोला जाता है, डेटर्स को। या पैसा कहाँ डूबता है, डेटर्स पे, जिसे उधारी में बेचते हैं। उधारी में किसे बेचते हैं, डेटर्स को बेचते हैं। सो डेटर्स में जाएंगे और एक टिक मार्क तो एटलीस्ट करेंगे, बिकॉज उसमें एक लाइन तो हमें छोड़नी ही छोड़नी है। ठीक है, तो ये हमने टिक मार्क कर लिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2013। यस, ये थोड़ा सा समझने जैसा बात है। पे किया है फॉर द ईयर, यानी एक साल के लिए पे किया गया इंश्योरेंस, मतलब जो भी अमाउंट पे किया गया 1 ईयर के लिए ही है। पर वो 1 ईयर एंड कब हो रहा है, 30 जून 2013। जब 30 जून 2013 को एंड हो रहा है तो ये एक साल स्टार्ट कब हुआ रहेगा, सिंपल है, 1 जुलाई 2012 को ये स्टार्ट हुआ होगा। प्लीज़ ध्यान दीजिए, 1 जुलाई 2012 को स्टार्ट हुआ है, तभी वो एंड कब हो रहा है, 30 जून 2013, 1 जुलाई के एक दिन पहले। सिंपल। तो हमारा लेकिन अकाउंटिंग ईयर इस डेट पे नहीं एंड हो रहा है। हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो 31 मार्च पे एंड हो रहा है। कब, 31 मार्च, वो भी कौन सा, 2013, यानी जून से 3 महीना पहले ही एंड हो रहा है। यानी 3 महीने ज़्यादा इंश्योरेंस पे कर दिया है मैंने नेक्स्ट ईयर तक, मतलब जून 13 तक पे किया, जबकि मेरा तो अकाउंटिंग ईयर मार्च में ही ख़त्म हो जाता है। तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का मैंने एक्सेस पे किया है। पे तो मैंने टोटल 12 महीने का ही किया है, पर वो 12 महीना स्टार्ट कब से हो रहा है, जुलाई से। यानी मेरे करंट ईयर में सिर्फ कितना महीना आ रहा है, 9 मंथ्स। सो 9 मंथ्स आते हैं मेरे करंट ईयर में। सो 9 मंथ्स का ही मैं अपने इंश्योरेंस में शो करूँगा इस अकाउंटिंग ईयर में, और बाकी का जो 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, जो मैंने ज़्यादा पे किया, उसे मैं माइनस कर दूँगा। ओके, सो इंश्योरेंस कहाँ पर है उस पर एक टिक मार्क कर लेंगे। सो हियर इज़ इंश्योरेंस। आप देख सकते हैं मैंने 3600 ये 12 मंथ्स के लिए पे किया है, 1 ईयर के लिए। बट 1 ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, 1 जुलाई को, क्योंकि एंड कब हो रहा है, 30 जून को। तो मैंने 3 महीने का ज़्यादा पे किया है। ओके, ठीक है, जब करेंगे तो हम देखेंगे। एंड लास्ट, प्रीपेड कमीशन ₹1000 इन प्री रिसीव्ड कमीशन ₹700। सो एक प्रीपेड यानी कि एक एक्सपेंस के बारे में बात हो रही है, पेड यानी एक्सपेंस, और रिसीव्ड यानी कि इनकम के बारे में बात हो रही है।
तो एक प्री रिसीव्ड है यानी हमने ज़्यादा ले लिया है ऐसा मेंशन किया जा रहा है, और एक प्रीपेड है यानी हमने ज़्यादा पे कर दिया ऐसा भी है। तो हम देखेंगे अगर अपने क्वेश्चन में तो हमारे पास दोनों हैं। दोनों मतलब कमीशन भी है जो हमने पे किया है, तो हमने प्रीपेड भी किया है, इसके लिए इसमें से माइनस करेंगे। प्रीपेड का मतलब होता है हमने ज़्यादा पे कर दिया है तो इसमें से माइनस कर देंगे। और एक दूसरा है प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड का मतलब है मैंने ज़्यादा ले लिया है या फिर मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, यानी जिसका ड्यू डेट नहीं आया है उसका भी मैंने पैसा लेके रख लिया है। सो क्रेडिट साइड का भी कमीशन में एक टिक मार्क, बिकॉज इसमें भी हमें एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। ओके, प्लीज़ ध्यान दीजिए, एकदम ईजी है। ओके, सो ऑल एडजस्टमेंट्स क्लियर, टिक मार्क भी क्लियर। सो चलिए फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। इन द बुक्स ऑफ विजय एंड राज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 पर्टिकुलर एंड सो ऑन। एंड मैंने बनाया देन पार्टनर्स करंट अकाउंट, इस तरह से कुछ एडजस्ट करके, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो करंट अकाउंट का फॉर्मेट है, कैपिटल वहाँ पे फिक्स है, और ये दूसरा है बैलेंस शीट, थर्ड फॉर्मेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले जैसा हम एज यूजुअल करते हैं, सबसे पहले लिखा है करंट अकाउंट बैलेंस राज का, वो भी डेबिट बैलेंस है। सो हम करंट अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से वहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपको मालूम होना चाहिए जब हम बैलेंस फॉरवर्ड करते हैं तो ब्रॉड डाउन मेंशन करते हैं, और ये बैलेंस किसका है? राज का है। तो विजय कॉलम में इस तरह से डैश और राज के कॉलम में 1500। वेरी सिंपल। क्रेडिट में दिया होता तो हम क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट दिया तो डेबिट में लिखना है, कुछ नहीं। यहाँ बाय करके लिखा जाता है या टू करके लिखेंगे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट परचेसेस कितना? 1,42,000, और इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, सो परचेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सो ये रहा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हम डेबिट साइड लिख देते हैं और ओपनिंग स्टॉक के लिए थोड़ा जगह छोड़ देंगे। सो यहाँ लिखेंगे टू परचेसेस 1,42,000। ओके, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट सन्डे डेटर्स, उसमें लेकिन एक एडजस्टमेंट है तो इसलिए एक लाइन छोड़ेंगे और असेट्स में लिखेंगे सन्डे डेटर्स, यानी यहाँ पर सन्डे डेटर्स अमाउंट है 80,000। सो 80,000 मैंने लिख दिया और इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। जो बैड डेप्ट है, जो कस्टमर से रिकवर नहीं हो पाया, वो एडजस्टमेंट करना है। बिल्स रिसीवेबल 12,000, सीधा सीधा असेट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बिल्स रिसीवेबल असेट्स में, और कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसके लिए सीधा 12,000 अमाउंट बाहर। ओके, नेक्स्ट कमीशन, और आप देख सकते हो कमीशन पे यहाँ पे एडजस्टमेंट है। सो कमीशन प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा जाएगा, डेबिट बैलेंस है इसलिए 3,000 और एक लाइन हम छोड़ देंगे। सो प्रॉफिट लॉस के लिए मैं मानता हूँ कुछ यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। सो टू कमीशन और इनर कॉलम में 3,000, बिकॉज इसमें एक एडजस्टमेंट है तो उसके लिए मैं एक लाइन ऐसा छोड़ दूंगा। ठीक है, देन ओपनिंग स्टॉक 27,000, सबको मालूम है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड सबसे टॉप पे लिखा जाता है इसे। सो टू ओपनिंग स्टॉक 27,000। ओके, सो इसे मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट कैश इन हैंड असेट्स 3,500, सिंपली ये असेट्स होता है। सो कैश इन हैंड यहाँ पर 3,500। ओके, सो 3,500 सिंपली। नेक्स्ट 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये हिडन एडजस्टमेंट है जिसे हम सॉल्व करेंगे। पहली बार 10% गवर्नमेंट बॉन्ड जाएगा असेट्स में, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, और ये अमाउंट जाएगा 20,000 इनर कॉलम में। ओके, सो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? पहली बात देखो, ये असेट्स है, सिंपल। सो असेट्स है यानी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट पे करेगी, मुझे पे करेगी, यानी कंपनी को इंटरेस्ट मिलने वाला है, ये इनकम है। ओके, कितना परसेंट? 10%, और मैंने परचेज जब किया तब से देंगे गवर्नमेंट, तो 1 जनवरी 2013
1 जनवरी 2013 से है, तो एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं इसके साथ ताकि सारा अमाउंट क्लियर हो जाए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है, वेरी 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 सिंपल, जैसा है वैसा ही लिखना है। सो इज इक्वल टू गवर्नमेंट बॉन्ड कितने का है 20,000, जैसा हमने क्वेश्चन में देखा। कितना परसेंट, 10%। ओके, बट कितना महीना है ये इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान देना। जनवरी में परचेस किया है 2013 के ही, और हमारा अकाउंटिंग ईयर भी 2013 में ही ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। तो जनवरी से लेके मार्च तक कितने महीने हुए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मंथ्स। सो 3 मंथ्स का हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 डिवाइड बाई 12, जितने मंथ्स का चाहिए उतने मंथ का मल्टीप्लाई, और टोटल मंथ्स होते हैं 12। सो कट करूँगा मैं, देखो कितना आंसर आता है। 3 1 3, 3 4 12, 4 से मैं अगर इसे कट करूँ तो यहाँ आएगा 50। ओके, सो टोटल जो आंसर आ जाता है वो क्या आ जाता है, 3 1 3 0 के 2 नहीं 50, 500। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा 500 रुपीज़। कितना आंसर आएगा, 500। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। A0 से 0 कट, A0 से 0 कट। ओके, सो 2000 को 4 से कट के 4। ओके, 500 ये आंसर आ रहा है हमारा। सो 500 क्या हो गया हमारा, इंटरेस्ट। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ऐड कर देंगे, बिकॉज ये पैसा इंटरेस्ट गवर्नमेंट बॉन्ड से ही हमें मिलने वाला है। तो इंटरेस्ट कितना, 500। ओके, एंड अमाउंट जो आएगा टोटल हो जाएगा 20,500। ओके, दूसरा इफेक्ट, जैसा मैंने कहा ये इनकम है, यानी कि ये पैसा गवर्नमेंट हमें देगी, यानी बिजनेस को। तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ लिखूँगा बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कितना, 500, आउटर कॉलम। वेरी सिंपल, ये इनकम था क्योंकि इन्वेस्टमेंट था। परसेंटेज निकाला 3 महीने का, 1 जनवरी 2013 को मैंने परचेस किया था, और अमाउंट आ गया 500। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रेंट एंड टैक्सेस, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रॉफिट लॉस के डेबिट में यहाँ पर टू रेंट एंड टैक्सेस कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा बाहर 2390। ओके, नेक्स्ट बिल्डिंग, जिसमें एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग कितना, 70,000, असेट्स में जाएगा। सो असेट्स में जाएंगे, लिखेंगे बिल्डिंग, और इसमें एडजस्टमेंट है इसके लिए इनर कॉलम अमाउंट 70,000। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर, कितना, 15,000, और इसमें भी एडजस्टमेंट है। सो असेट्स में जाऊंगा अगेन, फर्नीचर, और अमाउंट जो है वो है हमारा 15,000, और इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसलिए एक लाइन छोड़ दूंगा इसके लिए भी। ओके, वेरी सिंपल, इसी तरह से करना है। सैलरीज 21,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सैलरीज कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। सो लिखेंगे टू सैलरीज, और जो अमाउंट है सैलरी का वो है 21,000। ओके, नेक्स्ट वेजेस 8,000। सो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ पर टू वेजेस, और जो अमाउंट है वो है 8,000, तो सिंपली 8,000 लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे है इंश्योरेंस, जिसमें टिक मार्क है, मीन्स एडजस्टमेंट है। 3,600 प्रॉफिट लॉस के डेबिट में जाता है। वहाँ जाकर इनर कॉलम में लिख देंगे इसे, इंश्योरेंस अमाउंट इनर कॉलम में 3,600, जब एडजस्टमेंट आएगा तब करेंगे। ओके, नेक्स्ट मोटर कार 10,000 असेट से। वेरी सिंपल, मोटर कार यानी डिलीवरी वैन हो सकता है वो, या बिजनेस की यूज़ के लिए हो सकता है। सो मोटर कार कितनी वैल्यू है उसकी, 10,000, सीधा आउटर कॉलम 10,000। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ डेबिट साइड, बैड डेप्ट। क्या है ये, बैड डेप्ट है। सो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताया था कि बैड डेप्ट को किस तरह से लिखा जाता है, और वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस के डेबिट में।
सो मैं चाहूँगा कि आप सेम वैसे ही लिखें, यहाँ लिखें 2 बैड डेब्ट्स, यहाँ पर बैड डेब्ट फिलहाल कितना है ट्रायल बैलेंस में 1000। फिर इसे हम क्या ऐड करेंगे, न्यू बैड डेब्ट, और क्या ऐड करेंगे, न्यू आरडीडी, और तीनों ही प्लस करके हम हमेशा क्या माइनस करेंगे, ओल्ड आरडीडी। मैंने आपको बताया है बैड डेब्ट और ओल्ड आरडीडी दोनों ही ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है, जो न्यू है दोनों एडजस्टमेंट में होते हैं। तो जो होंगे वो हम लिखेंगे, जो नहीं होंगे वहाँ डैश करेंगे, लेकिन ये फॉर्मेट याद रहेगा तो बेहतर रहेगा। ओके, सो देखा हमने सिंपली डेबिट साइड कंप्लीट कर लिया पूरा। क्रेडिट साइड कितना है, ओके, क्रेडिट साइड है कैपिटल अकाउंट विजय एंड राज 72,000 63,000। तो हमने डिसाइड किया है कि हम कैपिटल कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी में, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल मेथड है जिसमें हम करंट अकाउंट बना रहे हैं। तो सारा एडजस्टमेंट तो करंट अकाउंट में करना है, कैपिटल रिलेटेड, इसलिए कैपिटल को सीधा लायबिलिटी में। सो मैं लायबिलिटी में जाऊँगा और यहाँ पे मेंशन करता हूँ कैपिटल अकाउंट, और अंडरलाइन भी कर देता हूँ इसे, विजय और राज। विजय का जो कैपिटल है 72,000 और राज का 63,000। ओके, दोनों को ही प्लस कर लेते हैं, 0005, ओके 13, ओके 1,35,000 ये इनका टोटल कैपिटल हो गया। सो आगे चलते हैं। अभी आगे है करंट अकाउंट विजय। देखिए करंट अकाउंट राज का डेबिट साइड में था, विजय का क्रेडिट साइड में है, विजय 2490। सो मैं करंट अकाउंट में जाऊंगा, विजय का क्रेडिट साइड है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बिकॉज ये ओपनिंग बैलेंस है। तो विजय का कितना है 2490, ये इनका बैलेंस है, राज में डैश, जैसे मैंने यहाँ विजय में डैश किया था वैसे राज में डैश। टॉपिक क्लोज। नेक्स्ट सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 2,13,000। सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में बाय सेल्स, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा 2,13,000 आउटर कॉलम। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है 47,500। सो लायबिलिटी में जाएंगे यानी यहाँ पर, और मैं करंट अकाउंट के लिए भी 3 लाइन छोड़ूंगा, बिकॉज करंट अकाउंट का बैलेंस आएगा, देखेंगे किस साइड आता है, फिलहाल तो भी 3 लाइन छोड़ देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है टोटल 47,500। सो 47,500। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बिल्स पेबल 19,500। ये भी क्या है, लायबिलिटी। सो लायबिलिटी में जाएंगे, लिखेंगे बिल्स पेबल और अमाउंट है 19,500। ओके, सिंपली लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं था। एंड लास्ट में है कमीशन 2,500। क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में जाएगा, ऊपर से एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में। सो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कमीशन, कितना इनर कॉलम में लिखना है 2,500, बिकॉज इसमें एडजस्टमेंट है, इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। ओके, सो बहुत ही सिंपल तरीके से फटाफट हमने क्या किया, पूरा ट्रायल बैलेंस जो है पोस्ट कर दिया। अब हम करने वाले हैं एडजस्टमेंट। सो एडजस्टमेंट इज़ हियर। क्या एडजस्टमेंट सबसे पहले है, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2020 वाज वैल्यूड एट 35,000। क्लोजिंग स्टॉक है, सबसे इजी जो एडजस्टमेंट है यही है। सो बाय क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, पहला इफेक्ट वहीं जाता है। कितना अमाउंट है 35,000। सो 35,000 यहाँ पर। दूसरा इफेक्ट असेट्स में, बिकॉज एक प्रॉपर्टी भी है। सो क्लोजिंग स्टॉक 35,000 ओके असेट्स में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, विजय इज अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹3,500 एंड राज इज इंटाइटल्ड टू गेट अ कमीशन एट 2% ऑन सेल्स। तो सबसे पहले विजय का एंट्री कर लेते हैं। विजय इज अलाउड टू सैलरी ऑफ ₹3,500। सो लॉजिक क्या बनता है कि विजय को कंपनी सैलरी दे रही है तो कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ तो एक इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, बिकॉज एक्सपेंस है। दूसरा विजय के लिए इनकम है, विजय को ये पैसा मिलने वाला है।
सो हम इसकी दूसरी एंट्री करेंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके, क्यों? करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड जो होता है वो पार्टनर्स का इनकम साइड होता है। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट लॉस में एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर, टू सैलरी टू विजय। ओके, कितनी सैलरी दी जा रही है? टोटल सैलरी दी जा रही है उसको 3500। ओके, सेम एंट्री कहाँ करेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सैलरी, और विजय कॉलम में लिखूंगा 3500। ओके, और राज के कॉलम में डैश। वेरी सिंपल, सैलरी 3500। ओके, ये सिंपली हो गया। अब आगे चलते हैं राज पर। राज इंटाइटल्ड कमीशन है 2% ऑन सेल्स। तो सेल्स पे 2% कमीशन दिया जा रहा है राज को। राज लेने वाला है कमीशन। तो हम इसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट ज़रूर करेंगे। सेल्स की जो वैल्यू है, ध्यान दीजिए, सेल्स की वैल्यू कितनी है? 2,13,000। 2,13,000 पे हमें क्या करना है? 2,13,000 पे हमें उसे 2% कमीशन देना है। सो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इस पर वर्किंग नोट टू कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन टू पार्टनर। कितना कमीशन देना है? पहली बार देना किसको है? राज को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राज। ओके, सेल्स पे यानी 2,13,000 पे कितना परसेंट देना है? 2%। 2 डिवाइड बाय 100। वेरी सिंपल। सो 20 से 20 कट, 2130 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 0624, 4260, 4,260 रुपये क्या हो गया? कमीशन हो गया। तो इसकी इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? सेम, कंपनी ही कमीशन दे रही है राज को। सो राज के लिए तो इनकम हो गया, लेकिन कंपनी के लिए एक्सपेंस हो गया। तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड मैं यहाँ लिखूँगा कमीशन टू राज। कितना? 4,260। ओके, और दूसरा इफेक्ट जाएगा सेम करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज पार्टनर के लिए इनकम है, बाय कमीशन राशि कॉलम में, विजय कॉलम में डैश 4,260। सो राशि कॉलम में अमाउंट लिख दिया उसका कमीशन। सो आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं दूसरा अगला एडजस्टमेंट क्या है। सेकंड हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 5% इज टू बी प्रोवाइडेड। तो पार्टनर्स के कैपिटल पे 5% इंटरेस्ट देना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। पार्टनर्स के कैपिटल पे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वर्किंग नोट में वापस से, वर्किंग नोट 3 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। ओके, वेरी सिंपल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। सबसे पहले विजय। सो विजय इज इक्वल टू, विजय का कैपिटल कितना था वो हमें देखना पड़ेगा। सो विजय का कैपिटल, ओके सॉरी, सो विजय का जो कैपिटल था 72,000 और राज का 63। ओके, सो कैसे करेंगे? 72,000 पे 5%, इस तरह से। सो 20 से 20 कट, क्या बच गया? 720 इंटू 5 यानी 0, 5 दूनी 10, 7 पचे 35 और 36, 3,600। ये हमारा आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विजय का। सेम राज का, राज के लिए 63,000 उनका कैपिटल है। ठीक है, राज का 63,000 उनका कैपिटल है। और इस पे जो परसेंटेज निकलेगा वो निकलेगा 5%। सेम परसेंटेज सेम है। अगेन 20 से 20 कट, सो क्या बच गया? 630 इंटू 5। सो 500, 5 3 is 15, 6 5 30, 31। ओके, सो 3,150 ये हो गया राज का, और 3,600 किसका हो गया? विजय का। क्या करेंगे फिर इसे? ये दोनों ही पार्टनर्स के लिए इनकम होता है और कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, क्योंकि पार्टनर्स को ये पैसा दिया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी के थ्रू। सो सिंपल, हम इसे एक तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिकॉज ये पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है एक टाइप का। सो विजय का आया था 3,600 और राज का आया हुआ है हमारा 3,150।
3150। ओके, ये दोनों को ही हमने दे दिया। अभी कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, क्योंकि कंपनी पे कर रही है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ। एक में लिखता हूँ विजय और एक में लिखता हूँ राज। 3600 एंड 3150 टोटल हो जाएगा 6,750। सो 6,750 से टोटल अमाउंट आ गया। सो आई होप सबको समझ में आया कैसे ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं आगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर 15% एंड बिल्डिंग एट 10%। सो इसके लिए भी एक छोटा सा वर्किंग नोट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डेप्रिशिएशन, वर्किंग नोट नंबर 4, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, सो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, किसका निकालेंगे हम, सबसे पहले फर्नीचर का कर लेते हैं 15%। फर्नीचर का जो अमाउंट है वो है 15,000 इंटू 15%। वेरी सिंपल। सो 15 कैंसल, दैट इज़ 150 इंटू 15। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 2250, यानी 2250। ठीक है, सेम एज हम किसका निकालेंगे, सेम एज हम निकालेंगे बिल्डिंग का। यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग, और बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो है 70,000, और बिल्डिंग पे परसेंटेज कितना है, 10%। सो वेरी सिंपल, 70,000 इंटू 10%। वेरी सिंपल, A0 से 0, A0 से 0। ओके, सो यहाँ पे हो गया सिंपली 7,000 हमारा बच गया। तो ये हमारा ये दूसरा डिप्रिशिएशन हो गया। सो दोनों ही एसेट्स का हमने क्या किया, डिप्रिशिएशन निकाल लिया। 2,250 फॉर फर्नीचर एंड 7,000 फॉर बिल्डिंग। एज यूजुअल हमें करना क्या है, हम इसे करेंगे माइनस फ्रॉम द एसेट्स में जाएंगे और माइनस करेंगे। बिल्डिंग में से माइनस करेंगे डिप्रिशिएशन, और बिल्डिंग का डिप्रिशिएशन 10% है। 7,000 माइनस किया, 63,000 टोटल आ गया। सेम एज फर्नीचर में माइनस करेंगे डिप्रिशिएशन। ओके, कितना परसेंट था, 15%, और इसका जो डिप्रिशिएशन आया 2,250, ये माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12,750। ओके, 12,750। और ये दोनों ही एडजस्टमेंट हम कहाँ करेंगे, प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि ये लॉस हो गया है। जो मेरा असेट्स बिल्डिंग 70 था, अब 63 हो गया है। जो फर्नीचर 15,000 था, अब 12,570 हो गया है। ओके, सो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड टू डेप्रिशिएशन। ओके, अंडरलाइन करूँगा मैं। और यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, एक तो हम लिखेंगे फर्नीचर और एक हम लिखेंगे बिल्डिंग। ओके, थोड़ी जगह कम है, एडजस्ट करेंगे। फर्नीचर के लिए आया 2250 और बिल्डिंग के लिए आया 7,000। टोटल करेंगे पूरा तो यहाँ पे अमाउंट आना चाहिए 9,250। ओके, इस तरह से एडजस्टमेंट हमने कर लिया। ओके, नेक्स्ट आते हैं दूसरे एडजस्टमेंट पे, अगले नेक्स्ट अपने। ओके, सो नेक्स्ट है ₹200 ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज़ नॉट रिकवरेबल। ओके, सो कस्टमर से इतना रिकवर करना था बट रिकवर नहीं हुआ। सो ये बैड डेप्ट हो गया, जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी। सो क्या करेंगे, सबसे पहले डेटर्स में जाएंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे न्यू बैड डेप्ट। कितना, 2,000, अमाउंट 2,000 है। 2,000 माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट आ गया 78,000। ओके, दूसरा ये एक टाइप का लॉस है, और इसके लिए हमने एक फॉर्मेट बनाया है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, न्यू बैड डेप्ट 2,000। ठीक है, न्यू आरडीडी नहीं है तो डैश, टोटल आ गया 3,000। इवन ओल्ड आरडीडी भी हमारे पास नहीं है तो डैश, और टोटल बाहर आ जाएगा 3,000, यानी इतना हमारा लॉस हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इंश्योरेंस इज पेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 30 जून 2013। तो मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर 30 जून 2013 को एंड हो रहा है तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा, 1 जुलाई 2012 को।
तो 1 जुलाई 2012 से अगर करंट ईयर में मैं काउंट करूँ तो सिर्फ 9 महीने का ही होता है, पर मैंने 1 ईयर के लिए पे किया है, यानी जो भी अमाउंट मैंने इंश्योरेंस का पे किया पूरा 12 महीने का है, यानी मैंने 3 महीने का ज़्यादा पे किया है फ्रॉम दिस डेट। ओके, सो 3 महीने का क्या करूँगा मैं, माइनस करूँगा। उसके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन इसके लिए भी कर लेता हूँ। क्या, वर्किंग नोट 5, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस को जो अमाउंट है वो 3600 है, इनटू मुझे कितने महीने का माइनस करना है, 3 मंथ्स का। टोटल मंथ्स कितना है, 12 मंथ्स का मैंने पे किया है। तो इससे जब मैं कट करूँगा 3 1 3 3 4 जा, ओके, 4 से आई थिंक ये कट होगा, तो कितने के टेबल में 9। ओके, सो 900 ये आ जाएगा, यानी टोटल आ गया 900। ओके, सो मैंने 900 क्या किया है, ज़्यादा पे किया है। ओके ओके, 9 चौक 36 होता है, सबको मालूम है, तो ये बराबर है। ओके, 900, तो 900 क्या हो गया हमारा प्रीपेड अमाउंट। क्या करेंगे 900, ये 900 क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इंश्योरेंस में से माइनस कर देंगे, बिकॉज ये मैंने इतना ज़्यादा पे कर दिया है। तो यहाँ लिखूँगा प्रीपेड कितना 900, और जब मैं इसमें से माइनस करूँगा ये 900, तो यहाँ पे आएगा 2700। अब मेरा एक्सपेंस जो जितना था इतना कम हो गया, यानी मेरा पैसा बच गया। या मैं दूसरा एंगल में कहूँ कि मैंने ज़्यादा पे किया है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है जो किसी और के पास पड़ी है, जब तक वो डेट नहीं आएगा तब तक वो मेरा है पैसा। सो यहाँ पे लिखूँगा असेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस। ओके, कितना 900। वेरी सिंपल, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, वेरी 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 सिंपल। प्रीपेड कमीशन, सेम प्रीपेड लिखा हुआ है, यानी मैंने ज़्यादा पे किया है। बार बार कह रहा हूँ मैं, जब भी आउटस्टैंडिंग होता है तो हम ऐड करते हैं, और जब प्रीपेड होता है तो हम प्री होता है तो हम माइनस करते हैं। तो प्रीपेड कमीशन है 1000। ओके, सो मैं ये क्या करूँगा, प्रीपेड यानी कि डेबिट साइड वाले कमीशन से माइनस करूँगा। चलो माइनस करते हैं, माइनस प्रीपेड, कितना ज़्यादा प्रीपेड किया मैंने, 1000 ज़्यादा पे कर दिया है। सो ये माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 2000। ओके, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, सेम जैसे हम लोगों ने अभी किया था। क्या किया था, इंश्योरेंस। सो सेम इंश्योरेंस की तरह यहाँ लिखेंगे प्रीपेड कमीशन टोटल 1000। ओके, सेम। एंड लास्ट उसी में अगला एडजस्टमेंट, प्री रिसीव्ड कमीशन, यानी ऐसा कमीशन जो पहले से रिसीव कर लिया गया है। कितना रिसीव कर लिया गया है, एक्स्ट्रा 700। तो ये भी हम माइनस करेंगे। मैंने कहा प्री मतलब माइनस। सो यहाँ देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में जगह छोड़ा था, माइनस करेंगे प्री रिसीव्ड। ओके, कितना प्री रिसीव्ड है, 700। सो 700 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 1800। ओके, तो ये प्री रिसीव्ड था, यानी ये तो मैंने पहले से किसी का एक्स्ट्रा पैसा लेके रख लिया है। तो मेरे सर पे क्या हो गया, ये एक तरह का बर्डन हो गया, लायबिलिटी हो गई। तो इसे मैं लिखूँगा यहाँ पर लायबिलिटी साइड, प्री रिसीव्ड कमीशन। ओके, कितना 700, प्री रिसीव्ड कमीशन 700। सो इस तरह से हमने, ये क्वेश्चन इजी तो था पर थोड़ा लेंदी था, तो हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने धीरे धीरे सब कुछ टैली कर लिया। मे भी सब हमने एंट्रियाँ कर ली। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ईजिली करेंगे टैली। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। सो ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करते हैं। सो सबसे पहले टैली करते हैं क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के। सो यहाँ पर ओके, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है बिकॉज यहाँ ओबियसली अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा कुछ 2,48,000। ओके, सो 2,48,000 हम दोनों साइड लिख लेंगे। सो 2,48,000। ओके, और जब डेबिट साइड माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आने वाला है तो आंसर आएगा 71,000। ओके, बिकॉज डेबिट साइड का जो टोटल हो रहा है वो 1,77,000 हो रहा है। तो 1,77,000 को जब इसमें से माइनस करेंगे तो 71,000 आएगा। ये हो जाएगा हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड ऑन। ओके, सो ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस
प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 71,000। ओके, सो अभी नेट प्रॉफिट के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और आई थिंक यहाँ पे भी क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड का जो टोटल आने वाला है यहाँ पर टैली करने के बाद, मैं यहाँ पे लिखूँगा, थोड़ा जगह कम है पर फिर भी मेंशन करेंगे कितना आएगा। यहाँ पे कुछ आने वाला है 73,300। ओके, 73,300, इसे हम दोनों ही साइड में लिख लेंगे 73,300, राइट। सो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सो टू नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, सो नेट प्रॉफिट कैरेड डाउन, राइट। तो एक का है विजय और एक है राज। ओके, सो विजय के लिए जो रेशियो बन रहा है, तो रेशियो बनाना पड़ेगा सबसे पहले। तो रेशियो बनाने के लिए डेबिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे, तो जो हमारा आंसर आ रहा है टोटल करके माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आ रहा है 18,450, 18,450। ओके, सो हम इसे वर्किंग नोट में कर लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट किस तरह से करेंगे, सो वर्किंग नोट नंबर आई थिंक इट्स 6। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ओके, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। प्रॉफिट जो हमारा आया है 18,450 आया है। सो इस तरह से करेंगे, सबसे पहले विजय, सो 18,415 इनटू रेशियो। आपने साथ ध्यान दिया होगा क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया था उसमें रेशियो था 8:7। 8:7 का मतलब है 8 विजय के लिए था और 7 राज के लिए, यानी टोटल रेशियो 15 हो गया। सो टोटल रेशियो 15 से डिवाइड करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 1230। 15 1 15, 3 52 30, 4 15 3 45 0। ओके, सो ये हो जाएगा 1230 इंटू 8, और फिर हमारा जो आंसर आएगा फॉर विजय वो आ जाएगा 9840। कर सकते हैं 800, 8 3 24, 4 8 2 16, 18 8.1 818। ओके, सो इतना आंसर। सेम एज राज के लिए भी सेम 18,450 गुणे 7 डिवाइड बाई 15। 7 रेशियो है राज का। सो अगेन ये डिवाइड करेंगे तो 1230, सो 1230 इंटू 7, सो 0 7 3 21 और 7 2 14 17 16 16 7 1 7 और 1 8 8610। ओके, सो 9,840 8,610 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स के लिए। ओके, सो मैं यहाँ पर बहुत ही एडजस्ट करके लिख देता हूँ 9,840 और 8,610। ओके, वैसे आप दूसरे पेज पे भी कर सकते हो फॉर्मेट बड़ा करके, थोड़ा एडजस्ट हमने ऊपर किया होता तो आगे होता। सो नेट प्रॉफिट आ गया है 9,840 और विजय का और राज का आ गया 8,610। टोटल जो नेट प्रॉफिट है 18,450 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्रॉफिट हमेशा ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे नेट प्रॉफिट और यहाँ पे लिखेंगे 9840 जो इसका प्रॉफिट है विजय का, और राज का 8610 जो राज का प्रॉफिट है। ओके, देन हम क्या करेंगे, इसे टोटल लेंगे और ऑब्वियसली यहीं क्रेडिट साइड का ही ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड का जो ज़्यादा है वो कितना आएगा, सबसे पहले तो विजय का आएगा 19,430 और जो राज का है वो आएगा 16,020। ओके, सो दोनों ही साइड में लिख लेंगे 16,020 और 19,430।
30। ओके सो टैली कर लेते हैं एक बार। सो यहाँ पे तो विजय के कॉलम में कोई भी एक्स्ट्रा डेबिट अमाउंट नहीं है, सो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, और विजय का जो अमाउंट है सेम आ जाएगा 19,340। ओके, और सॉरी 430 और इसमें से ये माइनस करेंगे, सो ये आ जाएगा 14,520। ओके, सो ये आ गया करंट अकाउंट के बैलेंस। ये करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी में यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम करंट अकाउंट विजय और राज। विजय कॉलम में विजय का अमाउंट कितना है 19,430 एंड राज के कॉलम में 14,520 दोनों को ही टोटल कर लेंगे 33,950। ये आ गया टोटल अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। सो अब हम टैली करेंगे पूरा लायबिलिटी साइड और असेट साइड। सो जो हमारा टैली करने पे अमाउंट आएगा वो कुछ आना चाहिए इस तरह का, दैट इज़ 2,36,650। ओके, और इस साइड का भी सेम 2,36,650। ओके, और ये एकदम करेक्ट आंसर है बिकॉज ये टोटल करने पे इतना ही हो रहा है। ओके, सो इस तरह से आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने पैटर्न बताया, सबसे पहले हम टिक मार्क करते हैं एंड फिर उसकी पोस्टिंग करते हैं, जिसके लिए एडजस्टमेंट होता है उसके लिए लाइन छोड़ते हैं, एडजस्टमेंट एंड में करते हैं, और सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट करके बैलेंस शीट तक हम क्या करेंगे, टैली करेंगे। सो आई होप एक क्वेश्चन सबको समझ में आया। सो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे या टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, सो वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और इस पर कमेंट करें। थैंक यू।